गृह विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आज का उनका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। डिस्कशन गृह विज्ञान के बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए 12 में जो पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी बेस पर है। और 27 फरवरी को जाने से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा। और बड़ी ही परिश्रम से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार होना है डिस्कशन, तो इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्कशन, प्रश्न क्या है आप लोगों का। घरेलू कार्यों में समय प्रबंध के मूल सिद्धांत क्या हैं। देखिए दोस्तों, घरेलू कार्यों में जो होता है, समय कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, इसके बारे में चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। यानी प्रश्न क्या है हम लोग का कि घरेलू कार्यों में समय प्रबंधन के मूल सिद्धांत क्या है। देखिए दोस्तों, घरेलू कामों में अगर कहा जाए तो प्रभावी जो होता है वो समय प्रबंधन होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी समय का प्रबंधन का प्राथमिकता देना बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। समय के प्रबंधन को प्राथमिकता देना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है ना, ये जो सही सही लक्ष्य हो उसको निर्धारित कर लेना पहले ही ये जरूरी होता है। और एक कार्यक्रम बनाना शामिल होता है। जब भी आप काम करिए, जब भी आप प्रबंधन करिए किसी भी चीजों का, जो भी काम आप करिए, तो उसकी एक सिस्टम बना ले, उसको सिस्टमेटिकली तरीके से करिए, उसका एक कार्यक्रम बना लीजिए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कामों की पहचान करके उनकी तात्कालिक और महत्व के आधार पर उनके लिए समय जो है आवंटित करके शुरुआत करिए, ठीक है। तो समय को आवंटित करना सीखिए, समय को जो है बांटना सीखिए, देना सीखिए हर कामों के लिए। और जब भी बनिए तो उसको, जब भी कोई काम करिए तो उसको प्लानिंग, मतलब उसका सिस्टमेटिकली प्लानिंग बनाकर काम करना चाहिए, ठीक है ना। व्यवस्थित रहने और प्रगति पर नजर रखने के लिए जो होता है डिस्टेंस कैलेंडर या कार्य सूची जैसे टूल का उपयोग जरूर करना चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभिभूत महसूस करने से बचने के लिए देखा जाए तो कार्यों को छोटे प्रबंधकीय चरणों में जो है विभाजित भी करना चाहिए। प्रबंधकीय चरणों में जो क्या करना चाहिए, उसको बांट भी देना चाहिए। जब संभव हो जिम्मेदारियां सौंपे और समय बचाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दक्षता सुनिश्चित करने के लिए देवस्वंस क्या किया जाता है, आवश्यकता अनुसार जो है अपने शेड्यूल का नियमित मूल्यांकन और समायोजन करिए। भाई जब आप समय दे रहे हैं, समय प्रबंधन में दे रहे हैं, तो आखिर आपका समय वेस्ट कहाँ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी मतलब भाग दौड़ बड़ी जिंदगी की अगर सिस्टमेटिकली तरीके से देखिए, कहा जाता है कि आप अगर बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई करें, देखिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक विद्यालय के प्रोग्राम होते हैं, कोचिंग वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, तो उनका एक सिस्टमेटिकली प्लान होता है और उनका टाइम टेबल पहले आता है, समय सारणी आता है, कितने से इतने बजे तक आपका क्लास मिलेगा। तो उसी तरीके से कहा जाता है कि आप भी अपने दिनचर्या में जो है अपने सिलेबस को, अपने क्लास को एक पैमाना लेकर चलिए, डिसाइड करिए उसका कि हाँ मैं इस क्लास पर इस टाइमिंग पर ये काम करूंगा, मैं इतने से इतने समय में मेरा ये काम हो जाना चाहिए, मुझे इस चीज की पढ़ाई इस समय करनी चाहिए। अगर सिस्टमेटिकली तरीके से आप नहीं चल पाएंगे दोस्तों, तो समय का मैनेजमेंट या समय के महत्व को आप नहीं समझ पाएंगे, तो फिर दिक्कत होने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए दक्षता सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों क्या होता है, अपने शेड्यूल का जो है नियमित मूल्यांकन करना चाहिए। और इन सिद्धांतों को लागू करके जो है अपने घरेलू कामों को डिस्टेंस प्रभावी ढंग से आप प्रबंधित कर सकते हैं और अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो समय का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अपने रोज की दिनचर्या में, रोज के जीवन में भी, ठीक है ना। घरेलू कामों में भी देखा जाए तो समय बहुत मायने रखता है, ठीक है। किसी के लिए समय एकदम नहीं है, किसी के लिए समय एकदम नहीं निकाल रहे, किसी के लिए समय निकाल रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है आपके जीवन में। और जीवन की सार्थकता सही मायने में तभी सिद्ध होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। रसोई में खाने की बर्बादी को कैसे रोका जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए रसोई में खाने की बर्बादी को आप कैसे रोक सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए भोजन योजना बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग घर में 4 लोग हैं, अब 4 लोगों का, अब अगर 4 दिन 5 दिन, एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल से आप बना रहे हैं, तो आपको ये आइडियाज है और सिचुएशन के अनुसार बनाना चाहिए। कभी कुछ खाद्य सामग्री होता है जिस पर हम लोगों को ज्यादा मतलब खुराक होता है, कुछ ऐसी खाद्य सामग्री है जो उनको भोजन की तरफ अट्रैक्ट कम करती है, ठीक है ना। तो भोजन योजना बनाना चाहिए और सिस्टमेटिकली तरीके से, सुबह का भोजन शाम को, शाम का सुबह, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो भोजन योजना बनाकर जो है भोजन को बनाना चाहिए। केवल वही खरीदकर जो आवश्यक है, यानी केवल वही खरीदकर जो आवश्यक है, भोजन का उचित भंडारण करके, बचे हुए भोजन का जो है रचनात्मक उपयोग करके और बचे हुए भोजन को खाद बनाकर रसोई में भोजन की बर्बादी को रोका जा सकता है। देखिए भोजन योजना क्या होता है डिस्टेंस, केवल आवश्यक सामग्री खरीदने में मदद करता है, जिससे भोजन खराब होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब योजना आप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है मुझे उसको आगे भेजना ही नहीं है, आगे लोगों को देना ही नहीं है, तो उसका ये सिस्टमेटिकली एक प्लान बन जाता है। जब तो लोग जान जाते हैं कि ना भैया कि हमको वहां नहीं करना है, चीजें नहीं बन कर बनाना है, या नहीं लेना है, नहीं ले जाना है, या
जैसे कोई जगह पता चला कि विद्यालय बच्चे हैं, अब एक घर में 3 4 5 बच्चे हैं, कोई टिफिन लाना है, टिफिन ले जाना है, तो आप उसका प्लानिंग कीजिए कि हाँ इनको टिफिन ले जाना है तो ले जाना है। अगर वो आएंगे इस टाइमिंग पर खाएंगे तो खाएंगे, ठीक है, ये चीज फिक्स होना चाहिए। इसी को कहते हैं योजना, ठीक है। मनमानी तरीके से बना देंगे आप तो फिर वही सुबह का शाम, शाम का सुबह, इसी तरीके से बस एडजस्ट करते रहिए। तो भंडारण भी आपका मतलब वो दिक्कत हो जाता है आपके भंडारण में भी, तो उचित भंडारण बहुत जरूरी होता है। जैसे क्या होता है, वायु रोधी कंटेनरों का उपयोग करना, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रिज को क्या करना, व्यवस्थित करना, ये महत्वपूर्ण होता है। भोजन को लंबे समय तक ताजा रखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क हो जाता है। और नए भोजन में बचे हुए भोजन का रचनात्मक उपयोग करना या बाद में उपभोग के लिए उन्हें फ्रीज करना भी बर्बादी को कम कर सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए फ्रीजिंग वगैरह में भी जो होता है भोजन वगैरह को, देखिए सलाह तो दिया था कि फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद पौष्टिकता और भोजन का कोई महत्व नहीं रह पाता है, ठीक है। तो समझ लीजिए आप वो भोजन जो है वो वेस्ट भोजन के बराबर ही हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और इन सभी चीजों का अगर ध्यान अगर आप उचित तरीके से देंगे तो निश्चित तौर पर उसका प्रबंध बहुत अच्छे से होगा। देखिए अंत में क्या होता है डिस्टेंस, अगर बात किया जाए खाद्य पदार्थों को, तो देखिए खाद बनाने से जैविक कचरे को लैंडफिल से हटाया जा सकता है और बागवानी के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी तैयार की जा सकती है, ठीक है। और बागवानी का उपयोग जो है अपनी दिनचर्या के लिए आप कर सकते हैं। कुछ नहीं अगर देगा वो बागवानी, तो कम से कम आपको जीवन दे रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये प्रथाएं जो होता है डिस्टेंस भोजन की बर्बादी को कम करके और रसोई में स्थिरता को बढ़ावा देने में जो होता है डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस देखिए, अच्छी स्वास्थ्यता की आदतें अपनाना क्यों महत्वपूर्ण है, अच्छी स्वच्छता की आदतें अपनाना क्यों महत्वपूर्ण होता है, या अच्छी स्वास्थ्य आदतें क्यों अपने जीवन में अपनानी चाहिए, ये हम लोग चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य योजनाओं की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ये व्यापक शब्द है, ठीक है ना। समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी के प्रयास को रोकने के लिए अच्छी आदतों का जीवन में अपनाना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नियमित रूप से हाथ धोने से हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं और वायरस के संचरण को कम करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है रूटीन से जो है हाथ धोने की बात होती है ना। अभी देखिए कोरोना काल जब था तो कोरोना वायरस जब आया हुआ था, देखिए कितने जबरदस्त तरीके से लोग थे, मास्क लगा लेना, हाथ ये पहले लेना, पैर में ये, मतलब पूरी तरीके से एकदम जबरदस्त तरीके से लोग रह रहे थे ना। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना ना। तो दांतों की उचित देखभाल से क्या होता है, दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी को रोका जा सकता है। नियमित रूप से देखिए स्नान करने से क्या होता है, त्वचा से गंदगी और बैक्टीरिया जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे संक्रमण का खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बार बार छुई जाने वाली सतहों की सफाई और कीटाणु रहित करने के लिए देखा जाए तो डिस्टेंस जो होता है मुख्य रूप से रोगाणुओं के प्रसार को रोका जा सकता है, ठीक है। और ये केवल स्वच्छता से ही पॉसिबल है और आपकी अच्छी आदतों की वजह से पॉसिबल है। अब जाड़े का समय आ जाता है तो पता चला कोई नहाना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये चीजें नहीं, आपका जो दिनचर्या रोज की दिनचर्या में जो चीजें शामिल है वो आपका रेगुलरली होना चाहिए। अच्छी स्वास्थ्य आदतें जो होती है डिस्टेंस वो क्या होता है, व्यक्तिगत भलाई भी करती हैं, देखिए आपके अंदर आत्मविश्वास को भी क्रिएट करती हैं। सामाजिक रूप से जो आपका योगदान है उसको भी वो मान्यता देती हैं कि भैया फलाने जो व्यक्ति है बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से रहते हैं और बहुत ही सही तरीके से रहते हैं। तो समाज में भी जो आपका एक प्रतिष्ठा मान सम्मान बना रहता है। देखिए स्वच्छता को प्राथमिकता देकर व्यक्ति खुद को क्या करता है, दूसरों को भी बीमार होने से बचा सकता है, ठीक है। आप जब किसी भी चीजों के प्रति खुद सिंसियर रहेंगे तो आप दूसरों को भी उससे बचने की सलाह देंगे, ठीक है डिस्टेंस। ये निश्चित तौर पर देखने को मिलता है और सभी के लिए जो है डिस्टेंस एक स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसमें अपने योगदान को देकर ही आप ये चीजें कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे डिस्टेंस देखते हैं अन्य प्रश्न को। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है आप लोगों का। चलिए देखिए ये प्रश्न जो है क्या है, एक परिवार के लिए भोजन योजना के सिद्धांत क्या है। एक परिवार के लिए देखा जाए तो भोजन योजना के सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। देखिए भोजन योजना की अगर बात हो रही है तो संतुलित भोजन की बात हो रही है ना। देखिए पोषण वाला संतुलन होना चाहिए, उसमें विविधता भी होनी चाहिए और साथ ही साथ प्राथमिकताओं पर भी विचार करना चाहिए, प्राथमिकताओं पर विचार करना भी इसमें शामिल होता है जब भी आप भोजन बना रहे हैं तो। देखिए एक साप्ताहिक मेनू बनाकर जो है शुरुआत करें। देखिए साप्ताहिक मेनू बनाने का मतलब क्या डिस्टेंस की, जैसे मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, वेडनेसडे को ये बनेगा, थर्सडे को ये बनेगा। एक ऐसा संतुलित भोजन का डायग्राम बना लेना पूरे 7 दिन के लिए जो उस दिन वही चीजें बनाई जाएंगी।
तो साप्ताहिक मेनू जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। और इन ऐसे बनाना चाहिए जिसमें कि प्रोटीन भी मिले आपको, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता रहे आपको, और जो भी विटामिन है वो भी मिलना चाहिए, मिनरल्स जो है वो भी मिलना चाहिए। मतलब कहा जाए तो संतुलित भोजन पूरी तरीके से आपके शरीर में जानी जानी चाहिए, ठीक है, जिससे जो चीजें आवश्यक की चीजें वो मिल सके। इसमें प्रोटीन हो, सब्जियां देखिए शामिल हैं, फल शामिल है, अनाज शामिल है, और डेयरी का मिश्रण भी शामिल हो। देखिए संतुलित आहार की जो बात हो रही है आहार का, तो संबंधित प्रतिबंधों और परिवार के सदस्यों की प्राथमिकताओं पर भी विचार करें, ये भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे भोजन की योजना बनाए जो बनाने में आसान हो और सुविधा के लिए बैचों में बनाया जा सके, ठीक है ना। अनावश्यक खरीदारी से बचने के लिए देखिए मेनू के आधार पर क्या है, किराने की सूची भी बनाना जरूरी होता है, इससे भी एक मिल जाता है, योजना मिल जाता है कि भाई हाँ इस तरीके से हमको काम करना है। और बोरियत से बचना और संपूर्ण आहार सुनिश्चित करने के लिए जो होता है भोजन में परिवर्तन करते रहना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है देखिए, जैसे कहा गया कि आलू आ गया तो पता चला रोज आलू मिल रहा है, रोज आलू की सब्जी, रोज आलू की सब्जी, पता चला गोभी आ गया तो रोज गोभी, रोज गोभी, रोज गोभी। तो जैसे कहा गया कि जैसे निनुआ का सब्जी हो गया, भिंडी का सब्जी हो गया, जब ये सस्ते होते तो पता चला वही बार बार रोज रोज, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उसमें आप भोजन में परिवर्तन परिवर्तन जरूरी होता है, ठीक है ना। तो परिवर्तन कर करके भी देखिए सूची बनाएंगे जब आप, तो उसमें बोरियत नहीं होता है भोजन वगैरह में, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट के साथ उसको लोग ग्रहण करते हैं। अंत में देखा जाए तो स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए और स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए योजना प्रक्रिया जो होता है परिवार के सदस्यों को शामिल करें। जब भी आप योजना बना रहे हैं, भोजन योजना बना रहे हैं, तो उसमें परिवार के सदस्यों को भी मान्यता मिलनी चाहिए कि भैया ठीक है ये बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, या इसको बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए, या ये सभी लोगों को पसंद है। पता चला कि आप केवल अपने ही हित की बात कर रहे हैं या केवल आपके लाभदायक की बात करें, तो ये अनुचित होता है, ठीक है ना। तो अगर परिवार में सभी लोग के सदस्य हैं तो आप उनकी भी सहमति लेना आपका परम कर्तव्य बनता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम दोस्तों, तो अति लघु के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर श्रृंखला बात होगा, शारीरिक फिटनेस जो होता है समग्र स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। तब मिलेंगे दोस्तों, तो इस पर बात आप लोगों के साथ विस्तार से होगा। तब तक इसे आप लोग देखते रहिए, इन सभी जितने महत्वपूर्ण सेशन है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहिए।